हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि ध्यान पूर्वक आज की कक्षा का श्रवण करें और नोट्स बनाएं। ओवर टू यू प्रभु जी। आचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। हरे कृष्णा। So welcome all in today's discussion. आज दूसरे स्कंद चौथे अध्याय के 22वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। तो ये जो है प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, मेरे पास इंग्लिश भागवतम है, कुछ वर्ड्स में इंग्लिश के शायद यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है जी आपका वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा हमारा सा। यस यस अभी बेटर है प्रभु? यस प्रभु अभी बेटर है। यस प्रभु जी। ठीक है। सो हमारा लैपटॉप उतना ही साथ देता है तो हम थोड़ा जोर से बोलेंगे। ठीक है। तो 22वें श्लोक से हम शुरुआत करते हैं आज की। ये जो है ये चर्चा चल रही थी। सुत गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित और शुकदेव गोस्वामी के जो आपस में जो चर्चा चल रही थी उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको उसका व्याख्यान करते हैं। तो ये चर्चा चल रही थी कि क्रिएशन आखिर जो है, इस चैप्टर का हिंदी में क्या टाइटल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। सृष्टि प्रक्रम। प्रक्रम, सृष्टि का प्रक्रम, यानी कि कैसे सृष्टि बनती है इस पर चर्चा चल रही थी, है ना। यानी कि क्रिएशन कैसे होता है, कैसे कि पूरी प्रकृति आ रही है पिक्चर में, है कि बन कैसे रही है। तो शुरुआत कैसे हो रही है, उस कैसे प्रश्न जो ये प्रश्न कैसे, इस कैसे का उत्तर जो है उस कैसे के ऊपर चर्चा है। उसका पूरा उत्तर तो नहीं, बहुत शॉर्ट में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में देखें तो कैसे का उत्तर पे फोकस है। तो आइए इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक क्या चर्चा हो चुकी है हमारी ऑलरेडी? अभी तक इस चैप्टर में ये चर्चा हो चुकी है
कि जो है शुरू में सुत गोस्वामी बताते हैं कि क्या आगे होगा, है ना, पहले से कंटिन्यूटी आ रही है। और परीक्षित महाराज जो है वो भगवान कृष्ण पर चिंतन करते हुए अपने आप को भौतिक विषय वस्तुओं से पूरी तरह से डिटैच कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, है ना। प्रश्न क्या पूछते हैं कि भगवान इस प्रकृति को कैसे बना रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और कैसे इसका को विनष्ट कर रहे हैं। फिर कैसे दो प्रकार के, है ना, दो प्रकार के सृष्टि होती है ना। पहला है प्राइमरी, प्रथम, और फिर है ना सेकेंडरी यानी कि द्वितीय अवस्था में। तो पहले कौन करता है, फिर दूसरा, उनके बाद आगे कौन बढ़ाता है। तो इस प्रकार से दो स्तरों पर चर्चा होती है। मतलब महाराज प्रशिक्षक जो है वो प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद वो भगवान, ऑब्वियसली जब भगवान से प्रेम है, भक्त चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी होता है, भगवान के बारे में भी बताया जाता है। तो उसमें भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं परीक्षित महाराज। और फिर पूछते हैं कि कैसे भगवान इस पूरी प्रकृति को फैला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न उनका आता है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो हैं उत्तर नहीं देते डायरेक्ट। क्या होता है, वो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त से जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो कैसे भगवान को केंद्र में लाता है, पहले प्रार्थनाओं के माध्यम से, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देता है। इस पर आप ऑलरेडी चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से, है ना। और उसके बाद जो आज है, हम जो चर्चा अभी एकदम चैप्टर के अंत में चल रही है कि कैसे भगवान से प्रार्थनाएं आगे बढ़ रही हैं। तो ये शुकदेव गोस्वामी से जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए तो वो किस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं और उन प्रार्थनाओं में क्या छुपा हुआ होता है, कैसे उत्तर छुपे होते हैं, वो हम आज इस पे चर्चा करेंगे। सारे प्रार्थनाओं में पूरा ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर ही बता देते। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते करते ब्रह्म संहिता में पूरा पूरा उत्तर ही, है ना, दे देते हैं कि कैसे गोलोक वृंदावन होता है। इस प्रकार से तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से प्रार्थनाएं चल रही हैं, राइट। तो 22वें श्लोक, बस कुछ ही श्लोक हैं इस चैप्टर को खत्म, 25 ही श्लोक है। तो 22, 23, 24, 25 ये 4 श्लोक जो हैं प्रमुखता इस चैप्टर को समाप्त करने के पहले सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थनाएं आगे चल रही हैं, ठीक है। तो 22-23, ये 22-23 में प्रार्थनाएं अभी चल रही हैं। तो इस पर हम अभी चर्चा को बढ़ाएंगे, है ना। तो हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर आप में से एक डिवोटी जो है इसके जो है अर्थ और तात्पर्य को पढ़ सकते हैं। 22वां श्लोक। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किल स्यातः समे ऋषिमाणा मृषभ प्रसीदताम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर पंचांग प्रणाम। जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्म स्वरूप में श्री भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50/64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। चूंकि जीव श्री भगवान का स्वाभाविक अंश है, अतएव वह श्री भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव को शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाना होता है। यही समर्थ ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में श्री भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है, और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है।
क्योंकि यह निद्रा या अचेतावस्था से जागरण के तुल्य है। यह ज्ञान की जागृति श्री भगवान के पूर्ण नियंत्रण में होती है। अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती हैं। यह ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है, न ही वह भौतिक अंतःक्रिया है। इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं श्री भगवान है, धियाम पति ही। क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पहले कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदक शाही विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, और इसलिए वे अज कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या अज भी श्री भगवान के अंश रूप जीव हैं, लेकिन श्री भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते श्री भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के पश्चात भौतिक प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा श्री भगवान से स्वतंत्र हैं। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन मात्र कर सकते हैं। वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। जिस प्रकार की एक शिशु बिजली के करतब को तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के अभियंता का कोई ज्ञान नहीं होता। भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में श्री भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि यह ज्ञान सीधे श्री भगवान से अवतरित होता है। इसलिए वेदों को अपरिमेय कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ज्ञान जो किसी सृजित जीव द्वारा प्रदान किया गया नहीं है। सृजन के पूर्व श्री भगवान उपस्थित थे, नारायण परो अव्यक्तात्। अतएव श्री भगवान द्वारा उच्चरित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरियां हैं। ध्वनि के दो प्रकारों प्राकृतिक तथा अप्राकृत में जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक विज्ञानी केवल प्राकृत ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है। अतएव हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनों के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृत ध्वनि के स्पंदनों द्वारा जाए। जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा श्री भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से श्री नारद मुनि को, श्री नारद मुनि से श्री व्यास देव को और आगे इसी क्रम में प्राप्त कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है, न उनको अनुदित कर सकता है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य वैद्य गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो ले। आदि गुरु तो स्वयं श्री भगवान है और परंपरा से यह ज्ञान चलता आ रहा है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में स्पष्ट कहा गया है। अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैद्य परंपरा से प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे विफलामतः मानना चाहिए, भले ही वह संसारिक कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में श्री भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सकें। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये जो वैदिक ज्ञान है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, ये श्लोक में हमें बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी,
वे कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ज्ञान कि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने दिया था, है ना, कि भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को? पहला अपना ज्ञान, दूसरा इस ब्रह्मांड का ज्ञान, ताकि वो जो है अपने कर्तव्य को, जो ब्रह्मा जी का कर्म है, कर्तव्य है ना, क्रिएशन करना, है ना, प्रकृति की उत्पत्ति करना, उसको कर सकें। एंड तो जिस प्रकार से ये जो ज्ञान है जो ब्रह्मा जी के स्वयं मुख से निकला, उनके हृदय में प्रकाशित हुआ और उनके मुख से बाहर निकला, राइट, तो जो उनके मुख से बाहर निकला वो ज्ञान, है ना, वो भगवान उस ज्ञान को मैं सही से बोल पाऊं, है ना, और भगवान उस ज्ञान को जो मैं बोल पाऊं तो उससे भगवान प्रसन्न हो। मतलब वैदिक ज्ञान को देने का तरीका क्या है, क्यों दिया जाता है वैदिक ज्ञान परंपरा में? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये इम्पोर्टेंट है ना। हम जो भी चर्चा करते हैं, है ना, भगवत गीता पे, श्रीमद् भागवतम पे, ये सारी चीज़ों के पीछे एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न होने चाहिए, अन्यथा वो वेस्टफुल है। अगर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो क्या सोच के जप करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। वैसे ही जब हम कथा को कथा वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं, इस श्रवण के प्रोसेस में, है ना, क्या सोचना चाहिए कि अभी हम सब यहाँ पर बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, क्या लक्ष्य निकलना चाहिए? हम ज्ञानी बन जाएंगे? नहीं। तो क्या निकलना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए। अगर आपके आज इस कथा को सुनने से भगवान प्रसन्न हो गए तो आपकी कथा का सुनना सक्सेस है। भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? देखिए श्रील प्रभुपाद इसीलिए जीव की भगवान से स्थिति को शुरू में अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जो है, जीव जो है वो भगवान का अंश, एक छोटा सा अंश मात्र है, और ऐसी बद्ध अवस्था में वो भूलता रहता है। अभी एक जन्म हुआ, मृत्यु हुई, अब जन्म जैसे हुआ, अगले जन्म में हम भगवान को सब कुछ भूल गए। भगवान को तो छोड़िए, सब कुछ भूल गए। अपने इस जन्म के माता पिता जिनको हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, अगले जन्म में जाकर इन्हें ही भूल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं रहने वाला, है ना। एक बार एक राजा बहुत ही अहंकारी हो गए थे, तो उनको एक संत आए और उन संत ने क्या कहा, एक्चुअली में ये सिखिज्म में भी स्टोरी है ये वाली, है ना, ये स्टोरी कई रूपों में आती है। तो गुरु गोविंद सिंह जो है उनको वो एक राजा को एक सिक्का दे देते हैं, है ना, और उनसे कहते हैं अगले जन्म में आप ये मुझे लौटा दीजिएगा। तब उस राजा को समझ में आया कि मेरा अहंकार किस चीज का, जब मैं एक सिक्का भी अगले जन्म में ले जा क्या जाऊंगा, वो भूल याद ही नहीं रख पाऊंगा उस सिक्के को, ले जाना क्या। तो हमारा जो है कंप्यूटर में मेमोरी सारी गायब कर दी जाती है अगले जन्म के, लेकिन वो मेमोरी गायब नहीं होती, वो सर्वर के ऊपर क्लाउड सर्वर पे स्टोर रहती है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। कहीं एक जगह पूरी मेमोरी रहती है, कुछ लोग को याद आ जाता है पिछले जन्म का भी, वो सब स्टोर रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भगवान के इतने छोटे अंश हैं, भगवान सब कुछ हमेशा सब कुछ याद रखते हैं। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, हम अगर आप लोग कोई भी पाप भी कर रहे हैं मान लीजिए, है ना, हम लोग कुछ भी पाप करते हैं तो वो भी भगवान को याद रखना पड़ता है ना, और हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं भगवान को वो भी याद रहता है। तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कार्य करेंगे तो हम पाप कर्म क्यों करेंगे, हम विकर्म क्यों करेंगे? हम अच्छे कर्म करेंगे, भक्ति का ही कर्म करेंगे, अकर्म को करेंगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे हमसे।
तो भगवान को सब कुछ याद रखना पड़ता है। तो अब देखिए ना, हम लोग कितने बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, वो सब कुछ भगवान को याद रखना पड़ता है। कितना एम्बैरेसिंग है ना। अब भगवान को किसी दिन चेहरा दिखाएंगे तो क्या मुंह ले जाके दिखाएंगे भगवान को, हैं? क्या मुंह दिखाएंगे अब भगवान को कि भगवान में ये सब, और भगवान हम भूल गए होंगे पिछले जन्मों के क्या हमने विकर्म कर रखे हैं, पाप कर रखे, भगवान को सब याद है। अब ऐसे में क्या भगवान को चेहरा दिखाएंगे बताइए। तो हमारी कोई स्थिति ही नहीं है भगवान के सामने। बहुत, मतलब एक बच्चा भी, क्या बच्चा जब पोटी कर देता है ना, और उसी में खेलता रहता है, और माता आती है, ये क्या कर रखा है तुमने, तो बस वो छोटा सा भोला सा चेहरा बना के हाथ जो, मतलब हाथ भी क्या जोड़ता है, उसको तो हाथ जोड़ना भी नहीं पता, बस प्यार से छोटा सा भोला भोला सा चेहरा बना देता है। और माँ क्या करती है फिर, चलो अभी साफ करना पड़ेगा, फिर माँ पूरा साफ करती है, प्यार से साफ करती है, फिर उसको नए कपड़े पहनाती है। उसके बाद तो भगवान का और हमारा भी ऐसा ही रिश्ता है। तो फिर हमारा एक कम से कम कर्तव्य बन जाता है, जो कुछ भी करें, जो कुछ भी करें। यहाँ शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि मैं ये जो आपने मुझे प्रश्न पूछा इसका उत्तर दूं, तो उस उत्तर से क्या हो, उस उत्तर से आपको, आप संतुष्ट हो जाएं नहीं, आपको उत्तर प्रश्न का मिल जाए नहीं, आप ज्ञानी बन जाएं नहीं, आपको सब कुछ पता चल जाए नहीं, मैं जो कुछ भी बोलूं आपके प्रश्न के उत्तर में भगवान प्रसन्न हो जाए। तो जब हमारे सारे कर्तव्यों का, सारे ज्ञान के, सारी भक्ति के, सारा कुछ जो कुछ हम करते हैं, जब तक उसका सार भगवान की प्रसन्नता ना हो, तब तक वो प्रभुपाद की भाषा में कहें तो व्यर्थ है। तब तक वो सब व्यर्थ है ना। तो इसीलिए ज्ञान कैसे हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, जब आप सब कुछ भगवान की प्रसन्नता की करना शुरू करिए, तो आप जो कुछ आज की क्लास में जो कुछ भी एक चीज लेकर जाएं, वो ये लेके जाइए कि मुझे जो कुछ करना है, जैसे भी करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसके बाद तो ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है ना। अनंत, भगवान अनंत है तो ज्ञान भी अनंत ही है। तो ये अनंत ज्ञान जो है, ये हमारे कैसे प्रकाशित होता है, ये कैसे हमारे अंदर ये ज्ञान आता है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे कि, है ना, वो मतलब एक चार्जर लगाया मोबाइल फोन में, और उसमें दिखने लगता है चार्जिंग, स्पीड से चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, 5 मिनट में पूरा चार्जिंग हो गया, है ना। ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो ज्ञान को प्रकाशित होने के लिए जो स्रोत है उसका, है ना, वो भगवान स्वयं ही उसका स्रोत है। जो बैटरी का जो चार्जिंग करना है हमारे ज्ञान की बैटरी का, उसका जो स्रोत है वो भगवान है। प्लग इन जब करेंगे तो भगवान के अंदर ही प्लग इन करेंगे, है ना। और भगवान से ही हमारे को आएगा। लेकिन अब हम इतने मुक्त तो नहीं है कि ज्ञान भगवान स्वयं हमको दे। हम अर्जुन तो नहीं है, हम ब्रह्मा जी तो नहीं है। तो हम कहाँ हैं, हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति ये है कि हम भगवान के बस अंश मात्र हैं, है ना। गोपिर भरते और पद कमले और दास दास अनुजा, तो भगवान के दासों के दासों के दास हैं हम। इसका कहने का तात्पर्य, हमें अपने जीवन में गुरु को भगवान का प्रतिनिधि बनाते हुए उनके माध्यम से इस ज्ञान को एक्सेप्ट करना है। यह आप करते हैं तो लाइफ सक्सेसफुल है। तो ब्रह्मा जी भी जब जन्म लिए तो उनको भी भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। जब तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करके भगवान के उस प्रेम को सिद्ध नहीं कर लिया। तो भगवान ने प्रेम, जब जब प्रेम सिद्ध होता है तो पता है क्या होता है, आपके ज्ञान के चक्षु, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाए। और सबसे ज्यादा जो स्टोर करने की मेमोरी, जो हार्ड डिस्क आपके पास, वो कहाँ है पता है? आपके हृदय में। वो हृदय को इतना बड़ा करना पड़ता है, इतना बड़ा करना पड़ेगा कि उसमें सारा ज्ञान जो भगवान दे सके वो समाहित हो सके। तो उस हृदय को खोलना पड़ेगा, अपने हृदय को खोलना है हमको। अब हृदय को कैसे खोलना है ना। तो उस हृदय को खोलने के लिए इसमें जो 6 बीमारियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा, तब हृदय एकदम अच्छे से काम करेगा, है ना। हृदय में, हार्ट में बीमारी है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो आपका हार्ट काम कैसे करेगा? सही से नहीं कर सकता। तो उस दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रकाशित होने के लिए उस हृदय से 6 बीमारियों को दूर करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन बीमारियों को बाहर हृदय से निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेंगी? तो गुरु हमें बताते हैं कि आप
आप जप करिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने ये जप किया भगवान के नाम का, उसके माध्यम से आपके हृदय का शुद्धिकरण शुरू हुआ। लेकिन क्या इससे सब कुछ हो जाएगा? हरि नाम अपने आप में तो शुद्ध है, लेकिन हम शुद्ध नहीं है ना। तो हरि नाम के प्रति उस शुद्ध भाव का विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस भाव के विकास को हरि नाम के प्रति डेवलप करने के लिए हमें सेवा भी करनी पड़ती है। हरि नाम की सेवा है उसका नाम जप करना, क्योंकि हरि नाम है ना अभिन्नत्वात् ब्रह्म नाम, भगवान में उनके नाम में अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, ये हमने अभी चर्चा किया था। तो हरि नाम की प्रसन्नता के लिए अब सब कुछ करना है। इसका मतलब है कि हमें सही सेवा भाव का विकास करना है। उस सेवा भाव के विकास करने के लिए हम क्या करते हैं? हम परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदुः, तो ये जो है परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं, है ना। हम मटेरियल साइंटिस्ट नहीं बनने का प्रयास करते। हम लोग मटेरियल साइंटिस्ट, क्योंकि शिला प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, वो मटेरियल साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार में वो हर चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं? वो इतना सा अंतर है, जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बिजली को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली कितने वोल्ट की है, कितना एम्पियर है, उसको उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तार में कितना बिजली आ रहा है, कैसे उसको बंद करें स्विच को, किसको स्विच को ऑन करें, इससे कितना बड़ा बल्ब जल जाएगा, इससे कितनी बड़ी मोटर चल जाएगी। लेकिन वो बिजली का जो स्रोत है वो आ कहाँ से रही है ना, पावर हाउस जहाँ से वो जनरेट हो रही है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। एक बार एक आध्यात्मिक व्यक्ति बैठे थे और एक मटेरियल साइंटिस्ट उनके पास गया। वो जो आध्यात्मिक व्यक्ति थे वो भी पहले साइंटिस्ट थे। तो व्यक्ति बोलता है, अरे आप साइंटिस्ट थे, अब ये क्या है, ये सब ये आप ये सेफरन ड्रेस में आगे अध्यात्म में ये सब, ये ध्यान म्यान क्या, टाइम क्यों खराब कर रहे हो ये सब करने में? कम ऑन, साइंस में कितना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए तुम यहाँ बैठे हुए हो, क्या फायदा, टाइम वेस्ट कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो तुम फिर यहाँ पर बैठे बैठे? बोलता है, मैं भी तो स्टडी कर रहा हूँ। बोले आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो? तो उसने बोला, जैसे कि कोई कोई भी चीज है ना, उसको समझने का, आप कैसे चल रही है ये समझने का प्रयास कर रहे हो, कैसे कार्य करती है ये प्रयास कर रहे हो आप समझने का। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन है जो उसको चला रहा है ना। तो आप देख रहे हो कि ये कैसे चलती है, और मैं देख रहा हूं ये किससे चलती है, कौन चलाता है इसको। तो साइंटिस्ट तो आप भी हो, मैं भी हूँ, रिसर्च आप भी कर रहे हो, रिसर्च मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं उस व्यक्ति तक पहुंचना चाह रहा हूँ। उस व्यक्ति ने जो कर दिया आप वो समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना सा अंतर है। तो एक साइंटिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट में अंतर नहीं है, दोनों ही रिसर्च कर रहे हैं, दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्वेंशन करने की कोशिश, इन्वेंशन नहीं कहेंगे, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑलरेडी क्रिएशन में है उसको केवल डिस्कवरी तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक अध्यात्मवादी में और एक वैज्ञानिक में बस इतना सा अंतर है ना, कि सूर्य प्रकाश दे रहा है तो वो प्रकाश को समझने की कोशिश करेंगे, उसमें से एनर्जी कैसे निकाल लें वो एक प्रयास करेंगे। लेकिन अध्यात्मवादी क्या करेगा, उस सूर्य के ग्लोब के पीछे जो सूर्य देवता बैठे हुए हैं वो उनको समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड का क्रिएशन इस चैप्टर में चल रहा है, इस क्रिएशन को समझने के लिए साइंटिस्ट लोग पूरा प्रयास करेंगे, प्रकृति को समझने के लिए साइंटिस्ट पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जीव आत्मा को समझना और जीवात्मा जिन परम आत्मा का अंश है उनको समझने का जो कार्य है, ये बचा हुआ जो कार्य है, ये अध्यात्मवादी करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमें क्लियर होते हुए आगे बढ़ना है। और फिर दो प्रकार के, जैसे कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि ध्वनियां होती हैं, एक प्राकृत और एक अप्राकृत। प्राकृत मतलब जो इस प्रकृति के साउंड वाइब्रेशंस हैं, है ना। और और जो अप्राकृत हैं वो जो आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशन है।
तो जो प्राकृत है, इस संसार में जो ध्वनियां चल रही है वो तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन जो अप्राकृत है, जो आध्यात्मिक ध्वनि है, उसको कैसे समझेंगे, कैसे सुनेंगे और उस तक कैसे पहुंचेंगे? उसको समझने के लिए आपको अध्यात्म को जीवन में उतारना है। इसीलिए इस इस श्लोका में विशेषकर सुखदेव गोस्वामी भगवान को धन्यवाद करते हैं। भगवान को धन्यवाद करने का मतलब उनसे संबंध को अपने, है ना, रिवाइव करना, उस संबंध को पुनर्स्थापित करना। वो स्थापित है ऑलरेडी, तो उसको और अच्छे से स्थापित करना, अच्छे से संबंध ज्ञान में स्थित रहना, स्थित बने रहना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ये प्रार्थना को भगवान से करते हैं। ठीक है, आइए अगले अगले श्लोक पे देखें। इसी की कंटिन्यूटी में अभी सुखदेव गोस्वामी लास्ट में जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो जो कुछ भी बताएं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अर्थात कि वो सही हो, सत्य हो, वो असत ना हो। क्योंकि साइंटिस्ट लोग एक थ्योरी देते हैं, कुछ साल के बाद दूसरा साइंटिस्ट उसको गलत साबित करके नई थ्योरी देता है, लेकिन ये 5000 साल पहले जो सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया वो अब भी सत्य है। ये तभी होता है जब भगवान से प्रार्थना करके, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अगले श्लोक पे चलते हैं। 23वें में फिर से वे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरुषो विभुः निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक सोलङ्कृषीष्ट भगवान वाचांसि में। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मांड के अंदर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने हेतु प्रसन्न हों। तात्पर्य: पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपने सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके प्रवचन सफल हों और श्रोताओं द्वारा उनकी यथार्थ अनुभूति हो। भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय स्वयं लेने से इनकार करता है, जबकि ईश विहीन नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय स्वयं लेना चाहता है, जो यह भी नहीं जानता कि परम आत्मा श्री भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देशानुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने हेतु प्रेरणा दी। वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य न तो संसारिक काल्पनिक सिद्धांत है, न वे कपोल कल्पित कहानियां हैं, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग कभी कभी सोचते हैं। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के परिपूर्ण विवरण है, जिनमें न तो त्रुटि है न भ्रम है, और श्रील सुखदेव गोस्वामी सृष्टि संबंधी सत्यों को वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि दार्शनिक तर्क के किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में, क्योंकि वे उसी प्रकार श्री भगवान के इशारे पर चलेंगे जिस प्रकार ब्रह्मा अनुप्राणित हुए थे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 15:15 में कहा गया है, श्री भगवान स्वयं वेदांत ज्ञान के जनक हैं और वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाले एकमात्र वे ही हैं। अतएव वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांतों से बढ़कर अन्य कोई सत्य नहीं है। ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फैलाया जाता है, क्योंकि वे श्री भगवान के विनीत दास हैं, जिन्हें बिना किसी अधिकार वाले स्व नियुक्त व्याख्याकार बनने की कोई इच्छा न थी। वैदिक ज्ञान की व्याख्या करने की यही विधि है, जिसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि, चाहे अपना शरीर हो या फल या फूल हो, आध्यात्मिक स्पर्श के बिना वह सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाती। संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति या बड़ा विज्ञानी किसी भी वस्तु को तभी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है
जब उसमें जीवन हो या आध्यात्मिक स्पर्श हो। अतएव समस्त सत्यों के स्रोत सर्वोपरि आत्मा है, स्थूल पदार्थ नहीं, जैसा कि भ्रमवश निपट भौतिकवादी सोचता है। वैदिक साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम श्री भगवान ने रिक्त भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश किया और तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुईं। इसी प्रकार श्री भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्तिगत जीव में स्थित हैं। अतएव उनसे उनके द्वारा सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। 16 प्रमुख सृजनकारी तत्व, जिनके नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा 11 इंद्रियां, साक्षात श्री भगवान से विकसित हुए और तब जीवों में बट गए। इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए कराया गया। अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है, वह श्री भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है और प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझने हेतु श्री भगवान से केवल प्रार्थना ही कर सकता है। चूंकि श्री भगवान परम चेतना है और श्री सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है, अतएव उन्हें प्रार्थना अर्पित की जा सकती है। श्री भगवान भौतिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं, किंतु वे ऐसे झूठे भोग से पृथक रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सत्य को प्रस्तुत करने में स्वयं सहायता पाने के साथ साथ उन लोगों की भी सहायता करें जिन्हें वे सुनाने जा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, अब कंटिन्यूटी में यहाँ पर अगेन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो उसको भगवान जो है उसको सुंदर बनाए, ताकि जो श्रोता है उसको सुन सके और उसको उसका आनंद उठा सके और उसको सही से अपने हृदय में डाल सके। राइट, तो देयरफॉर इसीलिए भगवान के बारे में यहाँ पे देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। भगवान जो कि ब्रह्मांड में लेट जाते हैं, है ना, यानी किस रूप से, अपने पुरुष अवतार के रूप में, है ना। तो पुरुष अवतार के रूप में मतलब कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गर्भोदक्षाई विष्णु की। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान इस ब्रह्मांड में लेट जाते हैं और जो मटेरियल बॉडीज को, यानी कि भौतिक जो शरीरों के 84 लाख जो योनियां हैं उनकी उत्पत्ति के लिए जो कारण बनते हैं, उन गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर हिंट दे रहे हैं आपको। वो उन गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में हिंट दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो गर्भोदक्षाई विष्णु जो कि पुरुष अवतार है ना, तीनों पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष अवतार हैं भगवान के। पहला कारण दक्षाई विष्णु जो कि कारण सागर में लेट के और अनंत ब्रह्मांडों को बनाते हैं, और हर ब्रह्मांड एक नारियल के फल की तरह होता है। नारियल का फल का विशेषता क्या होता है कि वो बहुत सख्त होता है बाहर से और अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और उसके बाद उसके अंदर आधा, नारियल को हिला के क्यों देखते हैं, आधा जल भरा है। अगर आधा जल नहीं भरा है मतलब क्या, नारियल सड़ गया या खराब हो गया। तो आप इसलिए हिला के देखते, पानी होना चाहिए, पानी नहीं है तो गड़बड़ है। तो आधा जल भर देते हैं उसमें, और आधा जल भर के उस जल में जाकर लेट जाते हैं। और जो नारियल है उसके अंदर आप अगर बाई चांस झांक कर देख सकें तो आप पाएंगे कि नारियल के अंदर तो अंधेरा होता है, पूरा अंधेरा होता है, प्योर। बाहर जो प्रकाश है वो अंदर नारियल के नहीं जाता। ऐसा ही ब्रह्मांड हमारा है। इस ब्रह्मांड के अंदर चारों तरफ अंधेरा है। अगर सूर्य और चंद्रमा अगर आप हटा दें तो इस ब्रह्मांड में प्रकाश ही नहीं आएगा। कोई प्रकाश ही नहीं है इस ब्रह्मांड में। अगर सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सब हटा दिया जाए तो इस ब्रह्मांड में कोई प्रकाश ही नहीं है। तो इसीलिए उस नारियल के अंदर आपको प्रकाश मिलता है सूर्य, चंद्रमा और तारों के माध्यम से।
अगर ये ना हो तो प्रकाश नहीं मिलेगा। इनफैक्ट सूर्य के बिना तो प्रकृति बन ही नहीं सकती, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस पानी पे, वो पानी आधा नारियल में बिछा के उस पे लेट जाते हैं कौन? गर्भोदक्षाई विष्णु। और गर्भोदक्षाई विष्णु उसमें लेट जाते हैं, और लेटने के बाद में वे जो हैं वो, उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है। तो उसकी डंगाल में, जो डंगाल होती है, उस डंगाल में पूरे 14 भुवन होते हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, है ना। बीच में होती है पृथ्वी, भू, है ना। तो भू, भुवर, स्वर्ग, और ऐसे उस प्रकार के ऊपर के लोग, जनलोक, तपलोक, ऐसे ऊपर के लोग होते हैं। और नीचे के जो होते हैं, पृथ्वी के नीचे भी लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं? वो है कि अतल, सुतल, तलातल, पाताल, इस प्रकार से पूरे नीचे के प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं। तो ये 14 भुवन जो है वो पूरे उस कमल की डंडी में है, एक एक प्रकार। और ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते तो पूरा ऊपर से नीचे जाके देखते, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर वो तपस्या करते हैं, फिर भगवान उनको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करते हैं, इस प्रकार से। तो जो सबसे डंडी के ऊपर जो एक सबसे लोक होता है, जो कमल का फूल एक्चुअली में होता है, वो ब्रह्मा जी का प्लैनेट है। इसीलिए जब भी आप टीवी में देखते हो तो ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर बैठे होते हैं हमेशा। वो कमल के फूल का मतलब क्या है? वो पूरे लोक को दर्शा रहा है, पूरा लोक है वो, एक फूल नहीं है वो, पूरा लोक को दर्शा रहा है। उसका फिगरेटिव, प्रतिमात्मक जो है वो दृष्टिकोण है उसका, कैसे उसको समझ सकते हैं। उस लोक को हम कमल के रूप में समझते हैं, है ना। वो वैसा ही डिजाइन ही है उसका, कमल के फूल की तरह। तो इस प्रकार से जो कमल का फूल है, वो उस पे ब्रह्मा जी उस लोक पे, अपने लोक में, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी बैठते हैं, राइट। अब वो बैठे ही नहीं रहते हैं, वो पूरा लोक है, उसमें अनंत जीव हैं, हम गिन नहीं सकते, इतने जीव हैं उसमें। और वो शुद्ध जीव हैं, और बहुत उच्च कोटि के जीव हैं। हमारी और उनमें बहुत अंतर है, बहुत, वो जीव बहुत तेजस्वी, तेजवान है, तेजस्वी हैं, और वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वो हमारे जैसा शरीर नहीं है उनका। उस लोक में जो जीव रहते हैं, उनका समय अलग, टाइम ही, उनकी घड़ी अलग होती है ना। कैसी उनकी घड़ी होती कि एक पल उनका बीतता है, उतने में हमारे यहाँ एक साल बीत जाता है। तो इस प्रकार का वो लोक है, और बहुत सुंदर सुंदर दिव्य जो है जीव रहते हैं वहां पर, है ना। इतने सुंदर और इतने यू नो एकदम प्रकाशमय जीव है वहां पर। पूर्ण प्रकाश नहीं, मतलब कि मतलब इतना तेजमय जीव है वहां पर, ब्रह्मा जी की तरह। जो तपस्या कर रहे हैं, उनका जो शरीर है उसमें 8 तत्व है, जैसे भूमि, है ना, भूमि, जल, आ, और अग्नि, आकाश, वायु, और उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व हैं। इनमें सबसे ज्यादा उन जीवों में क्या होता है, उनमें हमारे जैसा शरीर नहीं होता, उनके अंदर बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। बुद्धि क्या होती, दिखती नहीं है, वो जीव भी हमको नहीं दिखते। उनमें बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। अब मनुष्य में बुद्धि बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। देवी देवता तो मनुष्य को बुद्धि का कुछ मानते ही नहीं है, मतलब उनमें कुछ बुद्धि है ही नहीं, इतना मानते हैं। हमें बुद्धि क्या मिली, बस हमें बुद्धि उतनी मिली है, कितनी? ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयाति, इतनी बुद्धि मिली है बस। कितनी? कि भगवान कह रहे हैं कि मैं उतनी बुद्धि देता हूं जिससे तुम मेरे पास वापस आओ, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त इसीलिए हुआ है, भगवत प्राप्ति के लिए। जानवर नहीं कर सकते ये। तो मनुष्य के जीवन को कितनी बुद्धि मिली है मनुष्य को, उतनी ही जितनी कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए समझ ले। लेकिन वो उस बुद्धि का प्रयोग इसी संसार में घुस घुस के, प्रकृति को जानने में निकाल दे, तो ठीक नहीं है। प्रकृति के अलावा जीव को भी समझे, भगवान को भी समझे, और तीनों के बीच के रिश्तों को समझे, और भगवान की प्राप्ति में लग जाए। वो प्रकृति को एक्सप्लोर करने में, साइंटिस्ट बनने में जीवन निकाल देता है, तो फिर गड़बड़ है। जैसे श्रील प्रभुपाद इसको चीजें क्लियरली कह रहे हैं कि भगवान जो है वो मास्टर माइंड बिहाइंड ऑल द यूनिवर्सेस, पूरे ब्रह्मांडों के पीछे जो मास्टर माइंड है, जिसने इस ब्रह्मांडों को बनाया, किस रूप में? पुरुष अवतार। कौन सा पुरुष अवतार? गर्भोदक्षाई विष्णु, है ना, उनके रूप में जो है वो, उनको सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं, और श्रील प्रभुपाद उनको, उनकी मास्टरी को हमें अपने तात्पर्य में डिटेल में समझाते
हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, और शिला प्रभुपाद एक बात अंतर बताते हैं, भगवान के भक्त में और अभक्त में क्या अंतर है। भगवान का जो भक्त होता है अपने आप को निमित्त समझता है केवल, लेकिन जो अभक्त है वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता, यानी हर चीज का क्रेडिट लेने की तैयारी में लगा। कुछ भी किया, मैंने किया प्रभु जी, मैंने किया है जी, मैंने किया है जी। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है बोलता है मैं कुछ बोलूं भी तो केवल भगवान प्रसन्न हो जाए। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद अंतर बता देते हैं भगवान के भक्त और अभक्त में। जो व्यक्ति क्रेडिट ले रहा है वो भक्त है ही नहीं। अरे प्रभु जी मैंने किया। हम जब मटेरियल वर्ल्ड में अथीज्म या हम किसी थोड़ी सी श्रद्धा लेके जब भक्तों के बीच में आते हैं वहां पे भी ये चीज कंटिन्यूड रहती है। अरे प्रभु जी मैंने किया ना, प्रभु जी आप मेरे को तो आपने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो गुस्सा हो गया, एक कोने में बैठ गए, मुझे कुछ नहीं बोला, मैंने ही तो सब कुछ किया। ऐसे सेवा में होता है कि नहीं होता है क्रेडिट क्रेडिट की लड़ाई, है ना। नहीं होती तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही रहने दीजिए। होती है तो इसको करना क्यों, क्योंकि आप कहीं भी जाते भौतिक संसार में, एक बच्चा स्कूल में जाते ही क्रेडिट की लड़ाई लड़ने लगता है। मैडम मैंने किया, मैंने किया, हाथ ऊपर करना ही है उस बच्चे को डेली क्लास में, तब वो अच्छा बच्चा माना जाए। ऑफिस में जाते हैं तो मैनेजर के साथ सर मैंने किया, सर मैंने किया, जो नहीं किया उसका भी क्रेडिट लेना पड़ेगा आपको, तब आपका अच्छा अप्रेजल होगा। बिजनेस में तो क्रेडिट के बिना काम ही नहीं चलेगा आपका। तो हर संसार में यही चलता है। लेकिन भक्तों के बीच में जब आते हैं तो हमारा जो प्रभुपाद इसलिए ये बता रहे कि भक्तों के बीच में आके ये चीज बदल जानी चाहिए, नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, क्या बदलना चाहिए कि भक्त जो है अपने आप को एकमात्र इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, है ना, है ना। नचाओ नचाओ, है ना, शिला प्रभुपाद देते हैं नचाओ से मत। तो भगवान कहते, भगवान से शिला प्रभुपाद कहते हैं कि बस मुझे आप कठपुतली की तरह नचाओ, बस आप जैसा चाहते हो मैं वैसे नाच लूं, बस यही सक्सेस है मेरे जीवन का। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये मैं आपने जो प्रश्न पूछा है इसको उत्तर देने के लिए भगवान जो है ना, पुरुष अवतार के रूप में गर्भोदक्षाय विष्णु, वो मुझसे प्रसन्न हो, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो और सुंदर सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन कर सकूं, इस प्रकार से वे बताते हैं। और आई थिंक प्रमुखता ये चीज है। और सुखदेव शिला प्रभुपाद एक चीज और क्लियरली कर देते हैं कि ये जो अपरुष ज्ञान है ये कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है। स्पेक्यूलेशन अर्थात कि अनुमान नहीं है ये कि हाँ हमने सोचा कि ऐसा होता होगा, जैसे कि हाइपोथेसिस लिखते हैं मटेरियल साइंटिस्ट। शिला प्रभुपाद उस भाषा में बता रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये परफेक्ट नॉलेज है, किसी भी मोह संशय के परे ये ज्ञान, इस चीज को समझाते हैं शिला प्रभुपाद, है ना। तो इसी प्रकार से और शिला प्रभुपाद लास्ट में इस चीज को भी बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि 16, है ना, 16 डिविजन जो हैं भौतिक भौतिक संसार के, है ना, उसके बारे में बताते हैं। तो उसमें से 5 जो पंच महाभूत हैं और जो 11 जो है सेंस के, है ना, सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी कि 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, है ना, और जो मन है ना, आई थिंक इसको बता रहे हैं। और 5 जो हैं पंच महाभूत हैं। इस प्रकार से वो जो है शिला प्रभुपाद इसको डिफाइन भी कर रहे हैं डिटेल में तात्पर्य में। तो उसको हम देख सकते हैं एक बार क्या है ये, इसलिए बताया क्यों, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इसको रेफर। अब अगले श्लोक पर आते हैं, है ना। अब अगले जो आखिरी के जो 2 श्लोक हैं, इस चैप्टर खत्म ही हो रहा है, इस आखिरी के जो 2 श्लोक हैं इसका जो महत्व ये है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो ये कह रहे हैं कि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी कहूँ भगवान ही उसको सजाए सवारे, जैसे करना है वही प्रसन्न हो, बस उसी के लिए मैं जो कुछ भी हो रहा है ये बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अब अंतिम के जो 2 श्लोक हैं वो व्यास देव को प्रणाम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने ही पिताजी को प्रणाम करते हैं जिनसे श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, उसको इन 2 श्लोकों को हम चर्चा करते हैं। तो 24वां श्लोक,
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तात्पर्य: वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान की पद्धति के रचयिता इस शब्द की व्याख्या करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाया है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखती हैं जो श्री भगवान को आस्वाद्य हैं। श्री भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि श्री भगवान को प्रारंभ में ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। श्री भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया, जिससे बद्ध जीव श्री भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को, या कहें कि माधुर्य रस में श्री भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए श्रील व्यासदेव या श्रील सुखदेव के मुखारविंद से सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त कर सकता है, जिसे श्री भगवान ने अपने रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में श्री भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में श्री भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी नाइस। अगला श्लोक भी सेम कंटिन्यूटी में, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, फिर हम एक साथ चर्चा कर सकते हैं। प्रभु जी श्लोक आप पढ़ेंगे ना? अच्छा, सॉरी। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। हे राजन, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो श्री भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। तात्पर्य: जो ही भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। अतएव वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी कुछ सृजन नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए ब्रह्मा को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतएव ब्रह्मा सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान श्री हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की, तो उन्होंने श्री नारद मुनि को ठीक उसी प्रकार सुनाया जैसे उन्होंने स्वयं श्री भगवान से सुना था। श्री नारद मुनि ने ठीक यही बात श्रील व्यासदेव को बताई, और श्रील व्यासदेव ने भी श्रील सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस प्रकार उन्होंने श्री नारद मुनि से सुन रखा था। श्रील सुखदेव गोस्वामी वही बातें अब उसी प्रकार सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने श्रील व्यासदेव से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपर्युक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। वेद सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती हैं
और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ सकता जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताई जाएं जो उसे जानता हो। वैदिक ज्ञान को जानना अत्यंत कठिन है, अतः उसे उपर्युक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह जरा भी समझ में नहीं आता। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्री भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा ने जो कुछ श्री नारद मुनि से कहा उसे दोहरा सकें। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषयक कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूरा अध्याय समाप्त होता है। तो ये जो लास्ट के 2 श्लोक हैं, इसमें पिछले 2 श्लोक हमने पढ़े थे, उसमें आप देखते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान को डायरेक्ट, साक्षात भगवान को, कृष्ण को, भगवान के पुरुष अवतार को, उनको धन्यवाद करते हैं। परंतु यहाँ पर जो 24वां श्लोक है, जिसमें आप देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो व्यासदेव, श्रीला व्यासदेव को यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं। वेद से, वासुदेवाय वेद से, वेद से जो शब्द है, इसको श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी जो है बताते हैं कि ये शब्द जो है ये व्यासदेव जिन्होंने कि वेद सारे लिखे, तो वेद से उनको बोला गया है, जिन्होंने सारे वेद लिखे उनका रेफरेंस है ये, है ना। सो श्रील व्यासदेव गोस्वामी जिन्होंने सारे वेद लिखे हैं, उनका महत्व क्या है, क्योंकि दूसरे श्लोक में बताया, इसलिए उस महत्व हम दोनों श्लोकों को साथ में पढ़ा कि नारद मुनि ने जिस प्रकार से ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, व्यासदेव ने यही ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को दिया। अब सुखदेव गोस्वामी इस ज्ञान को आगे देने, एवं परंपरा प्राप्तम, तो ये परंपरा का ज्ञान है। तो एज इट इज प्रार्थना भगवान से कि मैं जो परंपरा से, गुरु से जो मुझे मिल रहा है, एज इट इज मैं आगे बढ़ा सकूं। तो गुरु का बहुत महत्व है यहाँ पर, है ना। व्यासदेव ने इनको लिखा क्यों, लिखित रूप में क्यों रखा, है ना। लिखित रूप में रखने का सबसे मुख्य जो कारण था वो ये था कि जो कलयुगी जीव हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। कलयुगी जीवों को कुछ याद नहीं रहता। हम लोग तो श्लोक 2-4 श्लोक याद हो गए, हम उतने में ही खुश हो जाते हैं। इसलिए भक्त लोग भी है ना, कृपा करके हमसे वही 4 श्लोक याद करवाते हैं जो कि याद करने वाले होते, सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी का क्या। तो इसीलिए इनको जो है व्यासदेव को पता था कलयुग में जीव सब भूल जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने इसको पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट कर दिया। तब से हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है, हम सीधे व्यासदेव से ज्ञान ले लें? नहीं, आप उनको पढ़ के समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आचार्यों ने धीरे धीरे परंपराएं जैसे आगे बढ़ी, समय बढ़ा और समय के साथ साथ परिस्थितियां बदली, तो आचार्यों ने उस समय उस परिस्थिति के अनुसार उसके अर्थ को हमें समझने के लिए आसान बनाया। जैसे शिला प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं, है ना, जैसे भगवत गीता भागवतम के तात्पर्य भक्तिमय तात्पर्य हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहीं कहीं पर सीधे सीधे ब्रह्म वर्ड यूज हो गया, लेकिन प्रभुपाद क्या करते हैं, सीधे उसका अर्थ क्या है, कृष्ण लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि सार यही है कि कृष्ण की भक्ति। लेकिन जो है हम लोग उसको अलग दिशा में ना लेके चले जाएं शिला चोपड़ा, इसलिए प्रभुपाद उसको हर जगह पर सही पॉइंट पर, सार पर, पूरी भगवत गीता में शुरू से आखिर तक के श्लोक जिस भी स्तर पे लिखे गए हैं, हर स्तर पे सार को साथ में लेकर शिला प्रभुपाद चल के देते। तो ये शिला प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप का विशेष महत्व है कि हर श्लोक में सार को, प्रभुपाद ने कहीं सार को नहीं छोड़ा। अब लोग बोलते हैं कि अरे ये कैसे लिख दिया है कृष्ण भक्ति, जो सार है पूरी भगवत गीता का, आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। मैक्सिमम लोग भगवत गीता के 2-4 चैप्टर पढ़ के फ्यूज उड़ जाता है, नहीं समझ में आती।
तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा जो आखिरी तक नहीं भी पहुंचेगा, वो एक भी कोई श्लोक पढ़ लेगा, एक भी तात्पर्य पढ़ लेगा, तो उसको भगवत गीता का सार मिल जाएगा। इसीलिए हमारी परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस परंपरा को, ये श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता इसीलिए पूरी संसार में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाई, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन, इतना बड़ा क्रांति कैसे लेकर आई। तो श्रीला प्रभुपाद ने सार को कभी नहीं छोड़ा। वैसे ही ये जो परंपरा आ रही है श्रीला व्यास देव के माध्यम से, इस परंपरा को हमें पकड़ के रखना, इसको छोड़ने का नहीं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मा जी को वेद गर्भ भी कहा जाता है, ऐसा हमें भी इन्होंने बताया, क्योंकि वह उन्हीं से ये ज्ञान स्टार्ट होता है और उन्हीं को सबसे पहले भगवान ने ज्ञान उनके अंदर दिया, इसलिए उनको भी ये वेद गर्भ कहा जाता है। व्यासदेव जी के बारे में तो बहुत विशेष चीजें हैं। व्यासदेव को ये मत सोचिए आप लोग कि अब व्यासदेव इस संसार में नहीं रहे, ऐसा मत सोचिएगा। आप व्यासदेव से प्रार्थना करिए, देखिए व्यासदेव आपकी बातें सुनेंगे, है ना। कैसे, देखिए अभी हम पढ़ रहे थे मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जो हैं वो व्यासदेव, वो बद्री जाते हैं और बद्री में उत्तर बद्री की तरफ निकल जाते हैं, पहाड़ी में हिमालय के, है ना। क्यों? क्योंकि वो बैठ के जो उडुपी में बैठकर उन्होंने ब्रह्म संहिता के ऊपर अपने टीके लिखे और उनके पर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा थी। क्यों? क्योंकि वो परंपरा को, भगवान की परंपरा को स्थापित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्वाचार्य की थी। तो उन्होंने लिखा तात्पर्य और उन्हें बोला इसको वेरीफाई किससे कराऊं, तो वो गए व्यासदेव जी के पास। कहाँ? ये करीब 800 साल पहले की बात है। वो व्यासदेव जी के पास गए, कहाँ? बद्री गए, और बद्रीनाथ है ना, तो बद्री जाकर फिर उत्तर बद्री में गए और वहां पर पहाड़, जो हिमालय के बर्फ बर्फ भरे हुए पहाड़ थे, उनको पार करते हुए आदि बद्री निकल गए ऊपर के लोकों में। और वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पे जो है व्यासदेव जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठ के अपने शिष्यों के साथ आराम से बैठ के वहां पर क्लास चल रही थी भागवतम। और व्यासदेव जी वहां पर, भगवान भी स्वयं नारायण के रूप में थे, व्यासदेव जी उनको डायरेक्ट ऑफरिंग करते थे। इतना सुंदर माहौल था, इतना सुंदर वातावरण था कि मध्वाचार्य उनको अपने ब्रह्म संहिता के तात्पर्य को रिव्यू करवाने के लिए, देख लीजिए गुरुदेव सब सही तो लिखा है मैंने, आप रिव्यू कर लीजिए, आप प्रसन्न हैं तो मैं जाके प्रचार शुरू करूं। देखिए गुरु पर कितना डिपेंडेंट है, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। मध्वाचार्य जैसे, जो स्वयं वायुदेव के अवतार है, वो स्वयं हनुमान जी थे, वो स्वयं जो है वो स्वयं भीम थे, और वो इस संसार में आए तत्व को स्थापित करने के लिए, उनको तत्ववादी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो आए और वो व्यासदेव जी से मिलने गए, व्यासदेव जी से रिव्यू करवाया। व्यासदेव जी ने बोला हाँ सब सही है, अब जाके तुम प्रचार करो। क्योंकि मध्वाचार्य वहां इतना आनंदमय हो गए कि वो भूल ही गए कि मुझे वापस जाना है। और उनके शिष्य आदि बद्री के नीचे वहां पर बैठे हुए हैं, मतलब बद्री का आश्रम इधर है, वहां पर बैठे हुए हैं आराम से, उनका वेट कर रहे हैं, आश्रम में वेट कर रहे हैं। काफी समय बाद वो व्यासदेव जी ने बोला भैया अब चले जाओ, वो तुम्हारे शिष्य वेट कर रहे हैं, तुम्हें प्रचार भी तो करना है, समय बहुत कम है। फिर जाके वो उस लोक को छोड़ के फिर नीचे से हिमालय की चोटियों से उतर के आते हैं, और उसके बाद जाकर जाकर भक्त अपने डिसाइपल से मिलते, बोलते हैं हाँ रिव्यू करवा लिया व्यासदेव जी से। व्यास जी ने कहा जाओ प्रचार करो। चलिए अब हम प्रचार शुरू करते हैं अपने सारे शिष्यों को लेकर। फिर वो नीचे से जाते हुए वो नवद्वीप भी जाते, चैतन्य महाप्रभु भी वहां उनको मिलते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु 200 साल बाद आते हैं उनको, लेकिन उसी टाइम मिल जाते हैं, है ना। उनको स्वप्न में आके पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं, और फिर वो जाकर साउथ पहुंचते हैं और फिर उस ब्रह्म संहिता से प्रचार करते। तो ये ब्रह्म संहिता का विशेष टीका है मध्वाचार्य। तो व्यासदेव जी के बारे में बताते, तो व्यासदेव जी को क्यों प्रणाम कर, ऐसा नहीं व्यासदेव जी चले गए अब नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं, व्यासदेव जी हमेशा हैं। ये विशेष बात है ना, ये एक विशेष चीज है। इसी प्रकार से, इसलिए प्रार्थनाएं, सोचिए मत आपकी प्रार्थना कभी वेस्ट हो रही है, अब तो वो है ही नहीं संसार में, हमें सुन नहीं रहे, गुरुदेव या उनके गुरुदेव या प्रभुपाद नहीं है, ये कभी मत सोचिएगा आप लोग। ये पूरी परंपरा अलाइव है, इट इज अलाइव। प्रभुपाद जब अपने तात्पर्य लिख रहे थे तो रूप गोस्वामी स्वयं पर्सनली आकर उनको गाइड करके गए,
जब वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठे थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पर्सनली आए, शिला प्रभुपाद को गाइड किया, उसके बाद जाकर निकल के गए। शिला प्रभुपाद को बुखार था, बीमार थे, उसके बाद भी इतना मोटिवेशन मिला, शिला प्रभुपाद उठ के फिर लिखना शुरू कर दिया। तो इन चीजों को आप साधारण मत समझिए, सब आपके आसपास है। आप में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उनको इन्वोक कर सकें, उनको प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकें। इसीलिए हाथ जोड़ के आप सभी परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, फिर भगवान प्रणाम करते हैं। ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये भागवतम का पूरा पूरा प्रभुपाद सार लेते हुए चल रहे हैं। चलिए, अब समय कम है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पर हम आपकी क्लास को रोकते हैं, है ना, और फिर सुंदर गोविंद प्रभु, है ना, इसको आज के कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, वो डिस्कशन आप लोग के साथ करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, एक बहुत ही सुंदर कथा करने के लिए। सो अभी एक अनाउंसमेंट होने वाला है। सो इसके सुंदर गोविंद प्रभु जी ग्रेटर नोएडा वेस्ट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमसे कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, बात करेंगे। ओवर टू यू प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी दोबारा ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। यस यस प्रभु जी। प्रभु जी अभी हरे कृष्णा, प्रभु जी अभी थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, सो आप प्लीज बने रहिए अनाउंसमेंट के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए।